गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे एक ग्लास प्रिज्म में डिस्पर्शन कैसे होता है। तो आपको पता है सन से व्हाइट लाइट आती है, ट्यूब लाइट से भी व्हाइट लाइट आती है। एक्चुअली ये जो व्हाइट लाइट है ये मिक्सचर है 7 कलर्स का, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रिज्म है इसने स्प्लिट किया है इंसिडेंट व्हाइट लाइट को इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन ने देखा कि जो ये व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट होती है इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स। आप देख सकते हैं जो ये 7 कलर्स है, नीचे से वायलेट है, सबसे लास्ट में वायलेट है और ऊपर रेड है। ठीक है, ये आप याद रखिए, सबसे लास्ट में वायलेट कलर है और सबसे ऊपर रेड कलर है। और इनकी जो सीक्वेंस कलर्स की जो स्क्रीन पर हमें मिलते हैं, ये सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं विबगायर से। ठीक है, जो ये सीक्वेंस है ये हम याद रख सकते हैं विबगायर से। विबगायर वायलेट सबसे नीचे, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड सबसे ऊपर। आपको ये रिमेंबर हो सकते हैं ये सीक्वेंस कलर्स की बाय द एक्रोनियम विबगायर। अब यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशंस याद रखनी है। पहली डेफिनेशन है बैंड ऑफ 7 कलर्स। जो हमें ये 7 कलर्स का बैंड मिलता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। बैंड ऑफ 7 कलर्स को कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो ये हमें 7 रंगों का बैंड मिलता है विबगायर की सीक्वेंस में, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और इसके बाद इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को कहते हैं, जो 7 रंगों में स्प्लिटिंग होती है, जो ये 7 रंगों में व्हाइट लाइट बढ़ती है, उसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहला पॉइंट, बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम। और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, राइट। अब बच्चों जो सन होता है ना वो स्पेक्ट्रम देता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव लेंथ की लाइटें होती हैं, जो हमें विजिबल भी होती है और नॉन विजिबल भी होती हैं। अब जो नॉन विजिबल है वो है अल्ट्रावायलेट, जो हमें दिखती ही नहीं है, जो है रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव, अल्फा, बीटा, गामा और माइक्रोवेव। ये सारी जो लाइटें हैं ये हमें दिखती ही नहीं है। जो हमें दिखती है, जो वाला स्पेक्ट्रम हमें दिखता है वो है व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट वाला स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। और हमने देखा इस डिस्पर्शन में जो व्हाइट लाइट है दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स जो विबगायर की सीक्वेंस में हमें मिलता है। अब ये जो विबगायर का सीक्वेंस है, सबसे लास्ट में जो वायलेट है, आप देख सकते हैं जो ये व्हाइट लाइट है इसका हुआ रिफ्रैक्शन। ये 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार इसकी बेंडिंग हुई। एक पहले वाले इंटरफेस पर, प्रिज्म के पहले वाले इंटरफेस पर बेंडिंग हुई, जैसे हमने देखा रिफ्रैक्शन में जब एक रेयरर से लेकर डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड होती है। और दूसरे वाले फेस पर, एसी वाले फेस पर, वहां पर भी बेंडिंग होती है। वहां पर ये जो लाइट रे है ये डेंसर से लेकर फिर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने रिफ्रैक्शन के लेक्चर में देखा। तो दैट मींस 2 बार इसकी बेंडिंग होती है। अब किस में ज्यादा बेंडिंग हुई, किस वाले कलर में ज्यादा बेंडिंग हुई? क्या रेड में ज्यादा बेंडिंग हुई या वायलेट में ज्यादा बेंडिंग हुई? ये आप देख सकते हैं। यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन हमें बोलता है कितनी बेंडिंग हुई इस इंसिडेंट रे की जो हमने इस प्रिज्म पर डाली, कितनी बेंडिंग हुई। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहां पर बेंडिंग होती है वायलेट की, सबसे ज्यादा डिविएशन होता है वायलेट का, मैक्सिमम बेंडिंग होती है वायलेट की और मिनिमम बेंडिंग होती है रेड की। ये भी आपको देखना है। ये जो रेड कलर है ये लीस्ट डिविएटेड है। डिविएटेड मतलब बेंडिंग होना, और वायलेट कलर में ज्यादा बेंडिंग होती है। ये खास पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, हर किसी कलर की। अब ये जो बेंडिंग, डिफरेंट बेंडिंग क्यों होती है? डिफरेंट बेंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि हर कलर की, इस विबगायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, हर कलर की वेवलेंथ अपनी अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, जिसमें जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे हाईएस्ट है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, सबसे कम है। ये खास पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है।
रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। मगर यहां से आपने देखा रेड कलर में कितना बेंडिंग होता है, सबसे कम बेंडिंग रेड कलर में होता है और वायलेट कलर में सबसे मैक्सिमम बेंडिंग होता है। मगर ये इसका इनवर्स है, जो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे लोवेस्ट है, जो लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट मगर कम बेंडिंग, मिनिमम डिविएशन। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट मगर मैक्सिमम डिविएशन, मैक्सिमम बेंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, रहा याद? जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के उनको बहुत टाइम मिलता है डिविएट करने में, डिस्पर्स करने में वायलेट कलर को। अब ये जो पार्टिकल्स मीडियम में होते हैं उनको बहुत मौका मिलता है वायलेट, क्योंकि उसमें जो वेव लेंथ है सबसे लोवेस्ट है, उसकी वेवलेंथ, वायलेट की वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक क्राउडेड रोड है, आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है। सपोज एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही फास्ट चलता है, तो जो बीच में मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं या बंदे होते हैं या इंसान होते हैं, अगर वो फास्ट चला या कोई बुलेट है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से चलता है, तो किसी को मौका ही नहीं मिलता है उसको उसका जो रास्ता है वो भटकाने में, पार्टिकल्स को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है रेड की तरह। ठीक है, वैसे ही दूसरा कोई बंदा है उसकी स्पीड बहुत कम है, जो रास्ते में जो पार्टिकल्स है या रास्ते में जो इंसान है खड़े, उनको मौका मिलता है उसको डिविएट करने में, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम है। बहुत सारे जो इंसान कभी उसको एक साइड से धक्का देते हैं, उसका रास्ता भटकाते हैं, दूसरा बंदा आया क्योंकि उसकी स्पीड कम है उसको दूसरे साइड से धक्का देते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ होता है यहाँ पर। रेड की स्पीड, रेड की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए पार्टिकल्स को मौका नहीं मिलता है इसको डिविएट करने में, इसका रास्ता भटकाने में। वायलेट की स्पीड बहुत कम है, वायलेट की वेवलेंथ बहुत कम है, इसीलिए पार्टिकल्स को मौका मिलता है इसको डिस्पर्स करने में एज कंपेयर टू रेड। ठीक है, इसीलिए वायलेट जो है वो ज्यादा डिविएट होता है और रेड जो है वो सबसे कम डिविएट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव व्हाइट लाइट। अब यहां पर न्यूटन ने फिर इसके बाद देखा, जब एक प्रिज्म को उसने रखा, उसने देखा व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है इनटू 7 कलर्स। फिर उसने क्या किया, उसने एक और प्रिज्म लाया और उसने दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा। अब ये जो डिस्पर्शन यहां पर पहले प्रिज्म में होता है, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रिज्म है उसमें रिकॉम्बिनेशन होती है, उसमें रिकम्बाइन होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स लाइट के, ये 7 कंपोनेंट्स लाइट के वो फिर से रिकम्बाइन होते हैं और लास्ट में हमें स्क्रीन पर वापस से व्हाइट लाइट मिलती है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, प्रिज्म में डिस्पर्शन हुआ, प्रिज्म में हमने देखने को मिला 7 रंग। अब अगर स्लैब होगी, स्लैब में डिस्पर्शन क्यों नहीं होता है, ये एक क्वेश्चन यहां पर राइज होता है। स्लैब भी एक ट्रांसपेरेंट है, अगर उस पर भी हम धूप डालेंगे तो उसमें डिस्पर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर प्रिज्म में आपको देखने को मिलता है अगर उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जब हम दो प्रिज्म को आपस में मिलाते हैं, अगर हम एक सीधा प्रिज्म है दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म है, अगर हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा। पैरेललोग्राम मतलब हमें एक स्लैब मिलेगी। ठीक है, तो एक प्रिज्म में हो गया डिस्पर्शन पहले वाले प्रिज्म में, फिर दूसरे प्रिज्म में हो गया रिकॉम्बिनेशन, तो वापस से हमें व्हाइट लाइट ही मिलती है। इसीलिए ग्लास स्लैब में हमें वापस से व्हाइट लाइट मिलती है, उसमें डिस्पर्शन नहीं होता है क्योंकि वो दो प्रिज्म को मिलाकर बनता है। राइट स्टूडेंट्स, बच्चों न्यूटन ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव किया बाय हिज फेमस न्यूटन्स डिस्क, उसको कहते हैं न्यूटन्स डिस्क मेथड। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो न्यूटन्स डिस्क मेथड क्या है। उसने क्या किया, एक डिस्क को लाया, एक कार्डबोर्ड को या आप भी घर में कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। एक कार्डबोर्ड को लाना है, उसको सर्कुलर शेप, सर्कल शेप में काटना है और उस सर्कल शेप को, उस सर्कल को आपको 7 सेक्टर्स आपको उसके बनाने हैं, आपको उसके 7 सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, फिर उन 7 सेक्शंस में, 7 सेक्टर्स में आपको अलग अलग रंग डालने हैं। ये 7 रंग जो ये आपको विबग्वायर है ना, विबग्वायर एक्रोनियम, ये 7 रंग आपको उसमें डालने हैं। फिर आपको ये सर्कुलर जो कार्डबोर्ड है, सर्कुलर डिस्क जो है, जब आपने उसके 7 सेगमेंट्स किए और आपने उसके हर एक सेगमेंट को डिफरेंट कलर किया, ये 7 रंग किए, फिर जब ये डिस्क घूमता है ना, जब ये डिस्क रोटेट करता है विद हाई स्पीड, आपको सिर्फ व्हाइट लाइट दिखेगा, आपको कोई कंपोनेंट उसका नहीं दिखेगा, अलग से कोई कंपोनेंट
नहीं दिखेगा, जब ये घूमेगा एक फास्ट स्पीड से तो आपको खाली व्हाइट लाइट दिखेगी। तो इसको कहते हैं न्यूटन्स कलर डिस्क। ठीक है, न्यूटन्स कलर डिस्क हमें दिखाता है जो व्हाइट लाइट है एक्चुअली दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, राइट। इसके बाद हमें देखना है रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? आपने एटमॉस्फेयर में देखा होगा, एक आर्क ऑफ 7 कलर्स होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिनन है, ये हमें देखने को मिलता है। ये कब हमें देखने को मिलता है? पहली चीज, या तो एक तो बारिश हुई होती है या तो बारिश हो रही होती है, और दूसरी चीज सनलाइट भी होती है। एक तो सनलाइट होती है और बारिश हुई होती है या बारिश हो रही होती है, तभी हमें रेनबो देखने को मिलता है। अब ये फिनोमिनन कैसे होता है? जो रेन ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। रेन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक ए प्रिज्म। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये जो ड्रॉपलेट्स है ये न तो ज्यादा छोटे होने चाहिए न ज्यादा बड़े होने चाहिए। अगर ये छोटे होंगे तो धूप इनको उड़ाएगी, अगर ये ज्यादा बड़े होंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी। इसीलिए ये जो रेन ड्रॉपलेट्स है ये मीडियम साइज के होने चाहिए, न ज्यादा छोटे न ज्यादा बड़े, और ये सस्पेंड, इसीलिए ये फिर सस्पेंड होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये जो ये रेन ड्रॉपलेट्स है ये एक्ट करते हैं एज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह ये एक्ट करते हैं। अब इस पर जब धूप पड़ती है, इसमें 3 फिनोमिनन्स होते हैं। इस रेन ड्रॉपलेट में यहाँ पर 3 फिनोमिनन्स होती है। जब सनलाइट इस रेन ड्रॉपलेट पर पड़ती है तो पहले वाले फेस पर, यहाँ पहले वाले इंटरफेस पर यहाँ पर होता है डिस्पर्शन, जो आपने अभी देखा प्रिज्म में। डिस्पर्शन, ये जो व्हाइट लाइट है ये बढ़ जाती है 7 रंगों में। पहले वाले पॉइंट पर, पहले वाले इंटरफेस पर होता है डिस्पर्शन, और दूसरे वाले यहाँ पर इस एंड पर होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये यहां पर इस लाइन में लिखा है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी, TIR। इस वाले फेस पर, इस वाले एंड पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर ये जरूरी नहीं है खाली रिफ्लेक्शन हो, कुछ लाइट बाहर भी निकलती है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ये एज ए मिरर यहां पर काम करता है। आपको पता है मिरर में होती है रिफ्लेक्शन और इस वाले एंड पर होती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हुई, अब ये जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ लाइट है ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर आगे के साइड से आगे। अब इस वाले एंड पर, तीसरे एंड पर यहां पर होता है रिफ्रैक्शन, वापस से यहां पर बेंडिंग होती है। ठीक है, पहले वाले इंटरफेस पर होता है डिस्पर्शन पहला, और दूसरा होता है यहां पर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, अब यहां पर लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, जो ये वाटर ड्रॉपलेट होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रिज्म। यहां पर दे रिफ्रैक्ट, यहां पर रिफ्रैक्ट होता है, ये रिफ्रैक्ट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, फिर अंदर से रेन ड्रॉपलेट के अंदर यहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं ये। ठीक है, फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, फिर वापस से इस तीसरे एंड पर यहां पर फ्रैक्शन होती है, बेंडिंग होती है, जो बाहर आती है और आपकी आंखों तक आती है। अब आपको रेनबो वहां पर दिखता है जब आपका जो बैक होता है वो सन के साइड से होता है, आपको आगे से रेनबो नहीं दिखेगा। जहां अगर आप अपनी आंखें सन के साइड से रखेंगे, अपोजिट में बैठेंगे सन के, तो आपको वहां से रेनबो नहीं दिखेगा। आपको कहां से रेनबो दिखता है? हमेशा जो रेनबो होता है वो अपोजिट साइड से हमें देखने को मिलता है। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें स्काई में देखने को मिलता है जब रेन शॉवर होता है। ठीक है, ये आपको कहां पर दिखता है? अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये दिखता है सनी डे पर भी, जब धूप होती है उस दिन भी हमें रेनबो देखने को मिलता है। ठीक है, हमें ये रेनबो देखने को मिलता है, वाटरफॉल होता है वहां पर भी हम हैं, और हमें ये रेनबो फाउंटेन में भी देखने को मिलता है। वहां पर उस फाउंटेन के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज प्रिज्म, और वहां पर ये फिनोमेना देखने को मिलता है विद द सन बिहाइंड यू। जब आपका जो सन है, जब सन होता है वो आपके पीछे होता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।